अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेकअप टीवी के साथ हाजिर हूँ। एक्सप्लोर पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम लोग चावल के आटे की रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चावल का आटा गूंदा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। चावल का आटा वैसे बहुत कम यूज़ होता है, मगर इस वक्त मैं शिकारपुर में हूँ, सिंध में, और यहाँ पे चावल की रोटी बड़े मज़े से सर्दियों में खाई जाती है। अभी आपके सामने आटा गूंदा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चावल की रोटी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितनी मोहब्बत से ये आटा गूंदा जाता है। मगर इस आटे को गूंदने का तरीका बहुत ख़ास होता है। ज़रा गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि ये आटा नॉर्मल आटे की तरह से गूंदा नहीं जाता। इस आटे पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और एक ख़ास कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। इसको कितना थिक होना है ये देखना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी तरह से थिक नहीं होता जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। इसको थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है, मगर इतना भी नहीं और इतना थिक भी नहीं। चलें गौर से देखते हैं। अब आप देख रहे हैं लिक्विड की तरह से होता जा रहा है। एक ख़ास मिकदार में इसमें पानी डाला जाता है। अब आप गौर कीजिएगा, ये देखिए आपने ये कितना पतला है। तो ये रोटी बनाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। अब आपके तवे पे कप के थ्रू हमने इस लिक्विड को तवे पे डाला और हाथ से नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता से इसको फैलाया है। तवा गर्म होना चाहिए और हल्का सा घी उस पर अप्लाई करते हैं। जी तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं किस तरह से तवे पे रोटी फैलाई गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो गया। अब आप फील कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि आटा सूखना शुरू हो गया, सफ़ेद से हल्का सा ऑफ वाइट की तरफ आ चुका है, क्योंकि ये कलर चेंज करता है। उफ, धुआं और खुशबू इतने मज़े की लग रही है कि आप सोच नहीं सकते, मुंह में पानी आ रहा है। पहली दफ़ा टेस्ट करूंगा मैं। वैसे आपने डोसा तो खाया होगा, डोसे की ही किस्म है, मगर डोसे में बहुत पतली होती है रोटी और इसमें थोड़ी सी रोटी थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि वो डोसे की अलग चीज़ होती है और खाने वाले बिल्कुल अलग होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि चावल की रोटी को मक्खन लगा के खाया जाता है। उफ, कितने मज़े की होगी। इसको उल्टाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा तवे को चिपकती ज़रूर है, चाहे ऑयल जितना भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर लें। ये आप देख रहे हैं, ये रोटी का एक साइड पक चुका है। अब दूसरी साइड की तरफ उसको घुमाया गया है। मेरा तो दिल ललचा रहा है खाने को। हो सकता है कि आपका भी दिल ललचा रहा हो। अगर दिल ललचा रहा है तो याद कीजिएगा, आपको इजीली चावल का आटा मार्केट में अवेलेबल होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनती है। साग के साथ ये रोटी बड़ी मज़े की लगती है। चावल की रोटी सर्दियों की ख़ास सौगात होती है सिंध में। अब आप देख लें इसका दूसरा साइड। उफ, मेरा तो इंतज़ार से दम निकल रहा है। दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से पहले रोटी खा लूँ। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट ये रोटी तैयार है। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वैसे तो मैंने टेस्ट किया हुआ है पहले से, मगर फिर भी दिल ललचा रहा है। उफ, आप भी टेस्ट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज ये रोटी तैयार। अब आप कीजिए इंतज़ार और मैं जाता हूँ इसको खाने। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।